अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने जुनैद खान के इंटरव्यू का पहला पार्ट सुना, आज दूसरा पेश खिदमत है। उन्होंने आगे भी बात की है, कुछ किरदार काटने के हवाले से बातें की हैं, उनकी पसंदीदगी और ख़ास तौर पे वहीद महत साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा, टीवी के ऊपर पुराने आर्टिस्ट कौन कौन से पसंद हैं, नए आर्टिस्ट पे भी उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, और शान के हवाले से उन्होंने क्या बात की है। शान के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, अदाकार शान के हवाले से। तो ये वाला पार्ट 2 जो है, उम्मीद है आपको ये भी इंटरव्यू का पसंद आएगा। और सर ये बताइएगा कि क्योंकि आपके हम सर, हाँ वो आपका सिग्नल मेरा भाई कोई मसला हो गया था। मैं सर सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं पूछ रहा था कि जितने कई मैंने अदाकार देखे हैं, बड़े स्मार्ट और हैंडसम और बड़ी अच्छी अपीयरेंस है उनकी होती है, लेकिन जिस वक्त बोलते हैं मजा नहीं आता सुन के। एक तो शायद आवाज भी मैटर करती है, दूसरा ये डायलॉग डिलीवरी भी। तो आप कितना समझते हैं सर आवाज की अहमियत का? बहुत ज्यादा अहमियत है मेरे ख्याल में। आवाज की अहमियत मुझे सबसे पसंद लगती है परफॉर्मेंस में। अच्छा, जो डायलॉग डिलीवरी और जो एक्सप्रेशन है वो आपकी आवाज से आता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एक्टर्स को डब कर दिया जाता है, उनकी अक्सर उनकी रियल आवाज इतनी अच्छी नहीं होती, तो डब जब किया जाता है तो उनकी आवाज ऐसी नाक पे रहती है और कहते हैं ने कमाल परफॉर्म कर दिया। तो बिल्कुल मुझे लगता है 70% है आवाज और 30% बाकी है। ओके। आवाज से जो अदाकारी है, आवाज की डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, पॉजेज कहाँ पे आ रहे हैं, आवाज की इंटेंसिटी, जिन्होंने आपने जिनका नाम दिया, अमिताभ बच्चन का नाम दिया, मेरे ख्याल में उनकी आवाज जिन्होंने उनको पहुंचाया जहाँ पर। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। जितने भी एक्टर्स आपने देखे हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, बहुत अच्छा लुकिंग, बहुत अच्छी अपीयरेंस भी हो उसकी, लेकिन आवाज अगर वीक हो तो वहीं पे ऑडियंस जो है वो उसे ये बात ठीक है, बिल्कुल। मैंने जिस बताया ना सर, आजकल एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ, मैंने वो खैर देखा नहीं था, लेकिन मैंने जब अखबार के अंदर हर आर्टिस्ट को उसकी तारीफ करते हुए देखा तो मुझे बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ, लेकिन जिस वक्त मैंने देखा तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा खैर, मैं सर दूसरी साइड पे आता हूँ। थोड़ा सा बताइएगा सर कि एक जमाना था कि टीवी का ड्रामा जो था पुराना, जिसमें 12-13 किस्तों में बनता था, अब वो बहुत लंबा हो गया। तो इससे आपको लगता है कि स्टोरी भी कहीं मुतासर होती है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आप 27 या 35 एपिसोड्स किसी की करते हैं, तो उससे कहीं आपको लगता नहीं कि चीजों को ड्रैग किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये एक 26 एपिसोड एक प्रोड्यूसर्स ने एक बड़ा बैलेंस का मिक्स निकाला अपनी तरफ से, कि जिसमें 13 में कहानी खत्म हो जाती थी, तो उन्होंने सोचा क्या 13 में हम जब आर्टिस्ट को बुक करते हैं, हम स्क्रिप्ट बुक करते हैं, और जब ऑडियंस एंगेज होना शुरू होती है, कहानी खत्म हो जाती है। ओके। तो अब क्योंकि पुराना जमाना था, उसमें एक चैनल था, सब फोकस्ड होते थे, ऑडियंस फोकस होकर देखती थी। तो पहले एपिसोड से ही ऑडियंस फोकस होती थी, और पहले एपिसोड से लेकर 13 एपिसोड तक वो लाजमी देखते थे। अब ये है कि अब इतने चैनल्स आ गए हैं और इतना मीडिया बढ़ गया है, इतना काम बढ़ गया है कि अब ऑडियंस को अटेंशन लाने के लिए 3-4 एपिसोड तो वैसे गुजर जाते हैं। तो प्रोड्यूसर ने ये सोचा कि हम 3-4 एपिसोड वैसे गुजर जाते हैं और हम 13 पे करेंगे तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, फायदा क्या, इतना कहानी लिखना, एक्टर्स को हायर करना, हर चीज को नेट करना। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको 26 तक लेके जाते हैं, जहां तक ये कि लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोड्यूसर को भी फायदा रहे। तो मेरे ख्याल में 26 एपिसोड का मिक्स मुझे लगता है यहाँ से आया है। लेकिन उसमें ही बात है कि वही बात है, राइटर पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो कहानी को दिलचस्प रखें। अगर आप नहीं रखेंगे दिलचस्प तो फिर वही बात है, लोग यही कहेंगे कि यार 26 एपिसोड क्यों बनाए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 26 बनता है, लेकिन उसी हिसाब से फिर ज्यादा क्रिएटिव इनपुट भी होनी चाहिए स्क्रिप्ट को इतनी एंगेजिंग बनाने के लिए। अच्छा जुनैद भाई, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने वसीम अब्बास साहब के बेटे का और फरदौज माल वगैरह इन सब के इंटरव्यूज किए थे, तो वसीम अब्बास साहब के बेटे ने भी, और फिल्मों के हद तक, आप तो क्योंकि ड्रामा में ज्यादा काम करें, चलो मैं ड्रामे पे आ जाता हूँ, फिल्म में वैसे अरबाज खान वगैरह ने भी ये कंप्लेन की थी, तो फिर ड्रामे के अंदर भी सर किरदार बताने के बाद काटे जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, इस तरह का होता है? आपको भी है सर इस तरह की शिकायत? मुश्किल होता है मेरे ख्याल में, ड्रामे होता है वैसे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ड्रामा डायरेक्टर के पास घंटा होता, टाइम होता है, 40 मिनट होता है, जिसमें उसने ऑडियंस को एंगेज करना, लेकिन उसके पास इतना प्रेशर नहीं होता कि अच्छा 5 मिनट जो है बीच में अगर ऑडियंस हो रही है तो चैनल चेंज कर देगी, इतना नहीं होता।
फिल्म एक्चुअली प्रॉब्लम है। फिल्म में अगर ऑडियंस के को 5 मिनट भी बोरिंग मिल गए तो ऑडियंस के एक बैड टेस्ट आ जाता है कि यार मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। फिल्म में ऑडियंस का बहुत फोकस होता है, तो वो पूरी फोकस्ड होती है स्क्रिप्ट पे, कहानी पे। तो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसको काटो, कोई चीज फालतू लग रही है, कोई चीज बोल कर इसको काट दो। कुछ नहीं है कि कुछ कैरेक्टर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर समझ रहा है कि यार ये वाला कैरेक्टर जो है इसकी परफॉर्मेंस मुझे हल्की लग रही है, अगर इसको मैं सामने करता हूँ तो ऑडियंस जो है वो इंगेज नहीं होगी तो काट दूंगा। या फिर अरबाज जिस जमाने की बात करें, जमाने में हीरोज भी ऐसे होते थे जो करवा देते थे, तो वो कहते थे कि यार ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किसी हीरो को ही किया था। ठीक है, बिल्कुल जी। वो एग्जैक्टली वो वही बात है कि हीरोज का राज था, कुछ हीरोज का वो डेट भी करते थे कि यार वो अभी नहीं करते। अभी आप बॉलीवुड में भी एग्जाम्पल आए थी बहुत सारी, जहाँ पे डायरेक्टर्स है वो डिक्टेट करते हैं कि यार ये मेरा काम प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो इसका काम काट दो। सो एज लॉन्ग एज स्टोरी कॉम्प्रोमाइज ना हो। टेलीविजन में प्रेशर इतना नहीं है। टेलीविजन में क्योंकि वही बात है, प्रोड्यूसर को जितनी ड्यूरेशन मिले उतना उसको फायदा नजर आता है। ओके, हाँ ये बात ठीक है। लिखिए 26 बज जाते हो, कहता है वाह वाह बल्ले बल्ले। टेलीविजन में कैरेक्टर्स काटने का रिवाज बहुत कम है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम वो अगर काटते हैं तो वो तो नाराज होता है प्रोड्यूसर, ये काटा क्यों, ड्यूरेशन कम कर। और सर बिल्कुल आखिर में 2 सवाल है मेरे। एक तो ये सर कि जो चैनल के नाम लिए बगैर अगेन मैं करता हूँ कि वैसे तो ड्रामा ज्यादा आउटसोर्स बनता है, लेकिन इत्तेफाक से 1-2 चैनल ऐसे हैं जो पीटीवी की तर्ज के ऊपर हैं, यानी कि ज़ाहिर जिद्दत आई है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जिद्दत आई है, लेकिन उसके अंदर डेप्थ नजर आती है। दूसरे 1-2 चैनल ऐसे हैं जहां पे ड्रामे ऐसे चलते हैं जिनकी टीआरपीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर डेप्थ नजर नहीं आती, बल्कि उनके ऊपर उल्टा छाप लगा होता है कि स्टार प्लस का है। हाँ। तो ये फर्क है ना कहीं पे? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा है। कुछ चैनल्स ने मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं, जो है वो एक बनाया हुआ आइडेंटिटी बनाई हुई है कि हमने रेटिंग पे नहीं जाना, या हमने जो है वो कैरेक्टर पे काम करना, या वो उस इन्फ्लुएंस से आए हुए हैं, पीटीवी के इन्फ्लुएंस से। तो वो कहते हैं कि हमें उसी तरह ही एक अच्छा मैच्योर ड्रामा क्रिएट करना है। लेकिन बाकी चैनल जो है वो प्योरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। वो कहते हैं कि जो ड्रामा लोग देखना चाहते हैं या जो लोगों को पसंद है उनको वही दिखाओ, क्योंकि हम एक बिजनेस एनवायरमेंट में है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों ने को जो चाहिए उनको दिखाओ, वो तो वो कामयाब है। और सर पुराने मैं जरा 1-2 आपसे आर्टिस्ट नहीं तो चले उसमें हम सर कंपटीशन में भी आ जाता है समटाइम, जो पुराने टीवी के ड्रामा के आर्टिस्ट थे, आपको कौन कौन से 2 के अगर मैं नाम आपसे पूछ पाऊं सर? देखिए तलत हुसैन साहब जो है हमारे बहुत अच्छे एक्टर है हमारे, और मैंने कुछ ड्रामा कुछ देखे भी हैं जी जी, अपने जमाने पहले भी देखे, कभी पे भी देखे। तो बहुत ही वर्सेटाइल है, वो भी आवाज पे ज्यादा वो भी फोकस उनका बिल्कुल आपकी आवाज से वही तो बात है, 70-80% आवाज तलत साहब की। और ये कि गेटअप पे भी काम होता था, हर चीज पे, बॉडी लैंग्वेज पे। और हमारे नुमान भाई जो नुमान जो है वो अभी तक हमारे एवरग्रीन है, क्योंकि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज से, अपने गेटअप से हर किरदार में घुस जाए। और सर अगर मैं पुराने फिल्मी हीरो जो 3-4 थे मेन हमारे, उनमें से अगर मैं पूछ पाऊं आपसे, पुराने फिल्मी हीरो किस तरह की बात करें आप? हमारे जो पाकिस्तान के मतलब वहीद मुराद, मोहम्मद अली नदीम, ये जो शायद जी जी उस तरह से बात करें। बिल्कुल जी, सबसे अव्वल तो हमारे वहीद मुराद साहब है, क्योंकि रोमांस में उनका नाम है। हमारे जो लेजेंड हमारे कह चुके हैं, वहीद मुराद साहब का तो नाम हर जगह देखा भी मैंने काम, तो मुझे वाकई फील हुआ कि रोमांस में उनसे ऊपर कोई नहीं पाकिस्तान में, पूरे साउथ एशिया में। उसके अलावा अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो राही साहब तो हमारे जो कि इतने पॉपुलर थे एक्शन जॉनरा में, हमारा एक्शन हीरो मेरे ख्याल में राही साहब थे, फिर उसके बाद शान है जो कि हमारे पाकिस्तान के जो थे वो एक्शन हीरो यही है। तो अगर आप दोनों जॉनरा से पूछते हैं, रोमांस में वही साहब और हमारे एक्शन में राही साहब। और बिल्कुल आखिर में सर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, खैर आप पता नहीं, जुगन के साथ भी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था टीवी के ऊपर, और एक और मैंने 2-3 इंटरव्यू मैंने देखे अभी इन दिनों में। तो आपका सर जो इंटरव्यू देने का स्टाइल है नेचुरली बिल्कुल मुझे ना शान जैसा लगता है।
अच्छा हाँ, ये शान की मैं डायलॉग डिलीवरी की बात नहीं कर रहा, शान की मैं डायलॉग डिलीवरी की बात नहीं कर रहा, जो शान नेचुरल बोलते हैं ना, जिस तरह इंटरव्यू बात करते हुए बोलते हैं, तो ये मेरा। और दूसरी एक और भी ऑब्जर्वेशन है, ये आप नोट करिएगा, आजकल एक कमर्शियल आता है फहद का, उसके साथ महविश हयात के साथ, जिसमें वो कहती है कि ये क्यों बुझाया, वो कहते हैं जब चांद सामने है तो लाइट की क्या जरूरत है। ये आप डायलॉग डिलीवरी और आवाज और पॉजेस नोट करिएगा। और इसके साथ शान का एक कमर्शियल है सर्विस का, जब सर्विस ऐसी तो फिक्र कैसी, ये दोनों नोट करिएगा सर जरा, ठीक है, तो आपको कहीं सिमिलैरिटी नजर आएगी। मुझे एक्चुअली किसी ने एक्टर ने ही कहा था रिसेंटली, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था कि मुझे कुछ आंखों का कुछ तरीका शायद कुछ शान से मिलता है, पता नहीं हमारी हमारी जरा मोटी मोटी बातें हम दोनों की शायद हो सकता है। फिर किसी ने मुझे शायद फिल्म देख के कहे, दिल जिधर देख के भी, पुलिस वाला कैरेक्टर देख के भी किसी ने कहा क्योंकि वो शान भी है, वो भी मूछ लगाते थे अपनी फिल्म में, वही पुलिस की किरदार अदा करते, मैंने मूछ लगाई थी और आंखों का स्टाइल वैसे ही है मेरा भी, उस टाइप की है, छोटी आंखें और बहुत मोटी भाव वाली। लोगों को लगा कि शायद ये शान उनकी शान मुझे वाकई बहुत पसंद है एक्चुअली फिल्म में। हाँ, वो बड़ा कंप्लीट जबरदस्त हीरो है, पर्दे के बड़े कंप्लीट एक हीरो है हमारे, और बड़ा कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। लेकिन मैंने उसका इंटरव्यूज पर शायद गौर नहीं किया उनके, आप देखिएगा तो वो शायद मैंने जितना देखा है शायद वो बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, और मेरा तो वैसे ही तरीका वो है, तहम्मुल से बात करने का तरीका वैसे ही है शायद। तो शायद आपको कहे दिल जिधर से मैं पुलिस का कैरेक्टर देख के शायद आपको कुछ मिलाप लगा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जुनैद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।